नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम कक्षा 12 के अनिवार्य हिंदी की पाठ्य पुस्तक सृजन में से पद्य पाठ 5 वीर रस के कवित्त भूषण का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले मैं कवि परिचय पढ़ देती हूँ। रीति काल की श्रृंगार प्रधान काव्य सरिता में वीर रस की प्रबल धार बहाने वाले कवि भूषण का जन्म उत्तर प्रदेश में कानपुर के तिकवापुर गांव में हुआ था सन 1613 ईस्वी में। इनके पिता रत्नाकर त्रिपाठी थे। इनका मूल नाम घनश्याम था तथा भूषण इनकी उपाधि है। इन्हें छत्रपति शिवाजी और छत्रसाल महाराज के दरबार में विशेष सम्मान प्राप्त हुआ। जब भूषण का काव्य क्षेत्र में पदार्पण हुआ था तब रीतिकाल चल रहा था। श्रृंगार रस से ओतप्रोत काव्य रचा जाता था। ऐसे समय में वीर रस की कविताएं रचना और वीर शिवाजी छत्रसाल जैसे शासकों को अपनी रचनाओं का नायक बनाना ही भूषण के साहस को प्रदर्शित करता है। इनकी कवि भूषण की रचनाओं में शिवराज भूषण, छत्रसाल दशक, शिवा बावनी, भूषण हजारा व भूषण उल्लास आदि का उल्लेख किया जाता है। उनकी सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना शिवराज भूषण है। भूषण की रचनाओं में राष्ट्रीयता की भावना, वीरता के उद्गार व ओज गुण का वैशिष्ट्य है। कवि की वाणी देशवासियों के लिए आज भी प्रेरणादायी है। प्रस्तुत पाठ में कविवर भूषण के 5 कवित्त लिए गए हैं। शिवाजी जब युद्ध के लिए प्रस्थान करते हैं तो संसार भर में खलबली मच जाती है। धूल के गर्द में सूर्य तारे जैसा लगने लगता है। समुद्र थाली में रखे हुए पारे की तरह प्रतीत होता है। ये उनके जो कविताएं हैं उनके मूल भावों को प्रस्तुत किया गया है यहाँ पर। औरंगजेब के दरबार में समुचित सम्मान न पाकर क्रोध से उबलते शिवाजी का रौद्र लाल मुख देखकर औरंगजेब का मुख काला और उसके सिपाहियों का मुख भय से पीला पड़ जाता है। शेषनाग, विधाता और यमराज के दायित्वों को असल में तो शिवाजी ही निभाते हैं। शिवाजी का शत्रुओं पर आधिपत्य ऐसा है या प्रभुत्व ऐसा है जैसे इंद्र का जंभासुर पर, बड़वानल का सागर पर, बड़वानल मतलब समुद्र में लगने वाली आग, उसका सागर पर, राम का रावण पर, वायु का बादलों पर, शंकर का कामदेव पर, परशुराम का सहस्त्र बाहु पर और दावाग्नि का वृक्षों पर, दावाग्नि कहते हैं वन में लगने वाली आग को, चीते का मृग समूह पर, शेर का हाथियों पर, प्रकाश का अंधकार पर और श्री कृष्ण का कंस पर है। वैसे ही शिवाजी का शत्रुओं पर आधिपत्य है, रौब है, अधिकार है, प्रभुत्व है। इसी प्रकार कवि शिवाजी की तुलना गरुड़, सिंह, इंद्र, बाज एवं सूर्य से करता है। कवि मानता है कि सूर्य के समान नवखंड भूमंडल पर सर्वत्र शिवाजी का वर्चस्व है। इनका मूल नाम तो घनश्याम था और भूषण इनकी उपाधि है और वह उपाधि इनको इनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर चित्रकूट के राजा रुद्र ने प्रदान की थी। भूषण ने महाराज शिवाजी और राजा छत्रसाल को अपनी कविताओं का नायक बनाया है और इन दोनों के पराक्रम और दानशीलता का उन्होंने बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर और ओजस्वी भाषा शैली में वर्णन किया है। और भूषण का देहावसान सन 1715 ईस्वी में हुआ। अब पढ़ते हम उनके कवित्त। वीर रस के कवित्त। साजी चतुरंग सैन अंग में उमंग धारी, सर जा शिवाजी जंग जीता न चलत है। भूषण भनत नाद बिहद नगारन के, नदी नद मद गैब रन के रलत हैं। एल फैल खैल भैल खलक में गैल गैल, गजन की ठैल पैल सेल उसलत है। तारा सो तरनी धूरी धारा में लगत जिमी, थारा पर पारा पारावार यूँ हलत है। ये उनका पहला कवित्त है, वीर रस का कवित्त है। भूषण के सभी कवित्त या सभी रचनाएं वीर रस से उत्प्रोत है। सबसे पहले हम शब्दार्थ देख लेते हैं। साजी मने सजाना या सजाकर, चतुरंग सैन, चतुरंग सैन मने चतुरंगिणी सेना, चतुरंगिणी सेना जिसमें सेना के 4 अंग होते हैं। हाथी पर सवार होती है सेना, घोड़े पर भी सवार होते हैं सैनिक, रथ और पैदल, ये 4 अंगों से युक्त सेना को चतुरंग या चतुरंगिणी सेना कहा जाता है। अंग मने शरीर के अंग, उमंग मने उत्साह, धारी मने धारण करना। सरजा शिवाजी, सरजा उनकी उपाधि है शिवाजी की।
जंग मने युद्ध, जीतन चलत है, जीतन चलत है मने जीतने चलते हैं या जीतने चले हैं। भूषण भनत, भनत मने कहते हैं, नाद मने ध्वनि या आवाज़, बेहद नगारन के बड़े बड़े भारी भारी नगाड़ों के स्वर या आवाज़। नदी नद, नदी नद मने नदियाँ और नद झरने। मद मने मदमत्त जो हाथी होते हैं उनकी सेना के, उनकी कनपटियों से टपकने वाला द्रव। गैबरन मने हाथी, रलत है मने बहते हैं। एल फैल, एल फैल मने सेना के चलने से या सेना के फैल जाने से। खैल भैल मने खलबली मच जाना। खलक मने संसार। गैल गैल मने रास्तों में, मार्ग पर। गजन मने हाथी। ठेल पैल मने हाथियों में जो ठेल ठेल करके चलना, आगे बढ़ने की कोशिश करना। सैल उसलत है, सैल मने पर्वत और उसलत है मने उखड़ते हैं। तारा, तारे जैसे। तारा सो मने तारे जैसे। तरनी मने सूर्य। धूरी धारा मतलब धूल, धूरी मने धूली, धारा मने धूली जो उड़ती है। लगत जिमी, लगते हैं जैसे। थारा पर, थारा मने थाल या थाली पर। पारा मने पारा, जो एक द्रव अवस्था में रहने वाली धातु है, जो ध्रुव में ही रहती है। पारावार मने समुद्र और हलत है मने हिलते हैं। यूं मने इस प्रकार। ठीक है, अब हम भावार्थ करते हैं। तो जो कविता है ये भूषण रचित, इसमें कवि भूषण जो है शिवाजी की विशाल सेना जब युद्ध के लिए प्रस्थान करती है तो उस समय का चित्रण है कि किस तरह से सेना उमंग और उत्साह से भरी हुई है और सेना के प्रस्थान होने से क्या प्रभाव पड़ता है वातावरण पर, उसका चित्रण है। साजी चतुरंग सेन, अंग में उमंग धारी, सरजा शिवाजी जंग जीता न चलत है। कवि भूषण कह रहे हैं कि सरजा शिवाजी, सरजा उनकी उपाधि है कि वीर शिवाजी जब जंग मने युद्ध जीतने के लिए चलते हैं। साजी चतुरंग सेन, अपनी चतुरंगिणी सेना को सजाकर, जिसमें हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सैनिक हैं, उन सब को सजाकर वे युद्ध जीतने के लिए चलते हैं। और सैनिकों के अंग अंग में उमंग है, उत्साह है। सारी सेना, पूरी सेना अपने अंग अंग में उमंग और उत्साह को धारण करके चल पड़ी है। वीर शिवाजी उस सेना को लेकर युद्ध करने, युद्ध जीतने चल पड़े हैं। भूषण भनत, भूषण कहते हैं नाद बिहद नगारन के। भूषण भनत नाद बिहद नगारन के। और जब युद्ध के लिए सेना चलती है तो जो युद्ध के नगाड़े होते हैं, बड़े बड़े भारी नगाड़े, वो बजते हैं, नगाड़े बजाए जाते हैं और उनकी ध्वनि, उनकी आवाज़, उनका शोर गूंजने लगता है। नदी नद मद गैबरन के रलत है। गैबरन मने हाथी, मद मने मदमत्त। युद्ध के लिए रवाना होते समय जो मदमत्त हो जाते हैं हाथी, उनके कनपटियों से जो द्रव टपकता है, जो द्रव झरता है, उससे नदी नद बहने लगते हैं। मद होता है मदमत्त हाथी की कनपटी से टपकने वाला या झरने वाला द्रव, जिससे जैसे नदी और नदियाँ और झरने बहने लगते हैं। एल फैल खैल भैल, खलक में गैल गैल। एल फैल मने सेना के चलने से, सेना फैल गई है मार्ग पर, तो खैल बैल संसार में, खलक मने संसार में खलबली मच गई सेना के चलने से। विशाल सेना जब युद्ध के लिए प्रस्थान कर चुकी है और मार्ग में चल रही है तो उसके चलने से और फैलने से संसार में खलबली मच गई है। गैल गैल मने हर मार्ग पर, हर रास्ते पर खलबली मच गई है। गजन की ठैल पैल सैल उछलते हैं। और गजन मने हाथी जो एक दूसरे को ठेल कर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, उससे जैसे पर्वत भी उखड़ने लगते हैं या पर्वत भी उखड़ने लगे हैं। तारा सो तरनी धूरी धारा में लगत जिमी। और सेनाओं के चलने से, विशाल सेना के चलने से, हाथी, घोड़े, रथ सब के चलने से धरती पर जो धूल उड़ती है, जो धूल उड़ती है उसमें तरनी मने सूर्य ऐसा लगता है जैसे छोटे से तारे के समान। धूल उड़ती है तो सूरज छिप जाता है और तारे के समान दिखाई देता है। लगत जिमी, यहाँ पर उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है कि धूल उड़ने से सूर्य भी तारे के समान दिखाई देने लगा है, छोटा सा दिखाई देने लगा है। थारा पर पारा पारावार यूं हलत है। और विशाल सेना के चलने से जब धरती हिलती है तो समुद्र भी हिलने लगता है। और समुद्र के हिलने से ऐसा लगता है जैसे थारा पर पारा, जैसे थारा मने थाली, जैसे किसी थाल में या बड़ी सी थाली में पारा रखा हुआ है और वह पारा द्रव अवस्था में रहता है, वह लुढ़कता रहता है, वह ठोस रूप में परिवर्तित होता ही नहीं है। तो धरती के हिल जाने से जो समुद्र हिल रहा है वह ऐसा लगता है जैसे बड़े से थाल पर पारा है जो वो लुढ़क रहा है।
थाल लेकर जब हम चलते हैं तो थाल पर जो पारा लुढ़कता है उस तरह से धरती पर समुद्र हिलता हुआ लग रहा है। तो इस प्रकार इस कवित्त में, इस पद्यांश में सेना के प्रस्थान का बहुत ही सुंदर और ओजस्वी भाषा शैली में चित्रण हुआ है, जीवंत चित्रण हुआ है। शब्दों का चयन जो है वीर भावों के अनुरूप है। अनुप्रास अलंकार पूरे कवित्त में है। भूषण भनत सरजा शिवाजी, नाद बिहद नगारन, नदी नद मद, एल फैल खेल भेल, खलक में गेल गेल, गजन की ठेल पेल, तारा सो तैरनी, धूरी धारा में लगत जिमी, थारा पर पारा पारावार यूँ हलत है। पूरे कवित्त में अनुप्रास अलंकार का सौंदर्य दृष्टव्य है और एल फैल खेल भेल खलक में नाद सौंदर्य की भी सृष्टि हो रही है। तो आपको समझ में आ गया होगा ये कवित्त। आज हम इतना ही पढ़ते हैं, शेष कवित्त हम अगली बार पढ़ेंगे। आपको वीडियो समझ में आया हो और पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को भी अवश्य टच करें ताकि मैं जब भी पढ़ाऊँगी, जब भी वीडियो बनाऊँगी, आपको उसकी सूचना मिल जाएगी। धन्यवाद।